If sigma and beta are the roots of equation x square plus sigma x plus beta is equals to 0, then find sigma q plus beta q. यदि सिग्मा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा बराबर 0 के मूल है तो सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करें। हेलो डियर्स, टॉपिक जो कंटिन्यू है अलजेब्रा और बीजगणित। प्रश्न एसएससी सीपीओ 2016 से। एसएससी सीपीओ कहां का है? 2016 का। ठीक है, दिया क्या है? इक्वेशन दिया है। इक्वेशन कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देख सकते हो। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है और इसका मूल क्या है? सिग्मा और बीटा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा। तो अगर दिया हुआ हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मूल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? देखो, प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, जिसको मूल कहते हैं, है ना। सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का जोड़ अगर कहे तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बट ए। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है? सी। अब इस फॉर्मूले से क्या करेंगे हम? सॉल्व करते हैं इसको, इस प्रश्न को। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एक्स प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो यहां ए के रूप में कौन होगा? ए के रूप में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, देखो यहाँ ए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ दिख नहीं रहा है, यानी कि 1 है, तो ए इक्वल्स टू इसके लिए 1। बी इक्वल्स टू जो एक्स का कोएफिशिएंट, तो बी इक्वल्स टू सिग्मा, और सी इक्वल्स टू बीटा, और बी इक्वल्स टू सिग्मा, और सी इक्वल्स टू क्या होगा? बीटा होगा। अब रूल पे आ जाओ। सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम करना है। ठीक है, रूट्स का सम करना यानी कि मूल का सम करना है। मूल क्या है? सिग्मा और बीटा, तो सिग्मा प्लस बीटा, इसका सम करेंगे तो क्या होगा? माइनस बी बाई माइनस बी, माइनस बी के रूप में सिग्मा बटे ए के रूप में 1। ठीक है, फाइनली अगर बीटा करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू यहां माइनस सिग्मा बटे सिग्मा, तो माइनस सिग्मा होगा ये, है ना, माइनस सिग्मा, और इधर माइनस सिग्मा। सो बीटा इक्वल्स टू जो फाइनली आया -2 सिग्मा। ठीक है, इसको इक्वेशन आप चाहो तो अभी ए कर लो, बीटा इक्वल्स टू -2 सिग्मा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि इन मूल का गुणनफल, है ना। प्रोडक्ट यानी गुणनफल, तो गुणनफल सिग्मा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू क्या है? सी। सी के रूप में क्या है? बीटा। अब देखो बीटा बीटा ये कट जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। बीटा बीटा ये कटेगा, नहीं समझ में आ रहा था? देखो सिग्मा इक्वल्स टू लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीटा बटे बीटा, बहुत ही बेसिक है ये सब। कट गया फाइनली, तो सिग्मा का वैल्यू कितना आया? 1 आया। अब इक्वेशन ए से, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से हम सिग्मा बराबर 1 पुट करेंगे तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? बीटा इक्वल्स टू सिग्मा बराबर जब 1 पुट करेंगे तो -2 गुने 1, -2 गुने 1 बराबर बीटा का वैल्यू जो आया -2। सिग्मा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू -2। अब हमको निकालना क्या है? सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू। निकाल सकते हो। सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होगा? सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू, वैल्यू बैठा दो। क्या है? सिग्मा का वैल्यू 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस बीटा का वैल्यू -2 है, -2 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1 प्लस -2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस लगा है तो माइनस होगा। ठीक है, सो -8 इज इक्वल्स टू 1 -8, है ना। 1 प्लस माइनस -8 इज इक्वल्स टू -7। इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। क्लियर? करना क्या है? देखो
इसके लिए सबसे बड़ी बात है ये रूल याद रखना होगा आपको, ठीक है। सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी। अब इस इक्वेशन से ए बी सी निकालनी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट बी, और जो ये लास्ट टर्म है वो हो गया सी। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, ठीक है। माइनस बी के रूप में माइनस यहां देंगे, बी के रूप में सिग्मा और ए के रूप में 1 पुट कर दिए। कितना आया, बीटा इक्वल्स टू -2 सिग्मा, इक्वेशन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की है, सिग्मा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूल का जो है गुणनफल, रूट्स यही सब है, यही दोनों सिग्मा और बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या है, लास्ट टर्म थर्ड वाला बीटा, बीटा बीटा कटा, सिग्मा इक्वल्स टू 1। फिर इस 1 को इक्वेशन 1 में पुट किए तो बीटा इक्वल्स टू -2 आया। सिग्मा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -2, सिग्मा क्यू प्लस बीटा क्यू इस इक्वेशन में पुट कर दिए वैल्यू। फाइनली जो आपका आंसर आ गया -7, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, -7। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो ये था टॉपिक। जय हिंद।